नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग वर्ग कुंडलियों में नवमांस की बात करेंगे। नवमांस पर मैं आगे कुछ कहूं उसके पहले मैं अपने गुरु का आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे गुरु श्री परमानंद पांडे जी करीब आज से 20 साल पहले सन 2000 के आसपास हमारे घर पे आए हुए थे और उस समय उन्होंने किसी व्यक्ति की कुंडली देखी और उन्होंने उस व्यक्ति की कुंडली में नवमांस का प्रयोग किया। नवमांस का प्रयोग मेरे सामने मैंने पहली बार देखा था और गुरुजी के उस सूत्र का प्रयोग मैंने आगे बहुत कुंडलियों में किया और जिन भी कुंडलियों में प्रयोग किया वहाँ पर मेरा उत्साह वर्धन ही हुआ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मुझे वहाँ से काफ़ी कुछ संज्ञान प्राप्त हुआ। और लोग ही बताते हैं कि उनके जीवन में जो बात बताई गई थी वो काफ़ी स्पष्टतया प्रकट हुई। अब नवमांस क्या है इसे जानते हैं। नवमांस एक राशि के 9वें अंश का मान है, 9वें अंश का बात कर रहा है। प्रत्येक राशि को 9 बराबर भागों में आप बांटिए तो एक खंड को 9वां खंड कह सकते हैं और उसी को नवम अंश कहते हैं, नवमांस। नवमांस को राशियों के रूप में लिखा जाता है। आइए देखते हैं कैसे। ये मेष राशि है। मेष राशि के अंदर ये सभी अलग अलग नवमांस के खंड हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो मेष राशि का जो प्रथम खंड है वो मेष राशि स्वयं है, फिर वृष, फिर मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु। तो मेष राशि के अंदर 9 खंड इस प्रकार से बट गए। प्रत्येक खंड का मान 3 डिग्री 20 मिनट है। 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट और इसी प्रकार से पूरे 30 डिग्री बटी हुई है। मेष राशि में 9 पर धनु नवमांस पे मेष राशि पूर्ण हुई। तो अगला वृष राशि में 10 से प्रारंभ होगा, मकर राशि से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर अगली राशि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। फिर अगली राशि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और यही आवृत्ति आगे मीन राशि तक चलेगी। आप मीन राशि में देखिए तो आखिरी खंड मीन राशि का ही नवमांस है। इसको याद करने का एक लघु तरीका आप ऐसे देख सकते हैं। आप ये याद कर लीजिए, मेष, मकर, तुला, कर्क। जितनी भी अग्नि तत्व की राशियां हैं उनके लिए मेष, जितनी भी पृथ्वी तत्व की राशियां उनके लिए मकर, जितनी भी वायु तत्व की राशियां उनके लिए तुला और जितनी भी जल तत्व की राशियां हैं उनके लिए कर्क। राशि से ही गणना प्रारंभ करिए और आपको नवमांस आसानी से ज्ञात हो जाएगा किसी भी राशि में। ये तो बात हुई नवमांस की। राशि चक्र पर किस प्रकार से प्रकटीकरण है, प्रत्येक राशि के अंदर 9 भाग कैसे बटे हुए हैं ये आपने जाना। इन भाग को जानने के बाद इसका फलित में क्या प्रयोग है, इससे पहले एक चीज और जानते हैं। बृहत पराशर होरा शास्त्र में इन राशि खंडों का, इन नवमांस खंडों को 3 विशेष प्रकार की उपमा दी गई है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में इन नवमांस खंडों को 3 प्रकार की उपमा दी गई है। एक देव, फिर मनुष्य, फिर राक्षस, फिर देव, मनुष्य, राक्षस, फिर देव, मनुष्य, राक्षस। जितने भी चर खंड हैं उनके लिए देव, जितने भी स्थिर खंड हैं उनके लिए मनुष्य और जितने भी द्विस्वभाव खंड हैं उनके लिए राक्षस। इसी प्रकार से यही आवृत्ति जितने भी देव खंड हैं वो चर राशियों के लिए हैं, फिर अचर राशियों के लिए मनुष्य और द्विस्वभाव राशियों के लिए राक्षस, फिर चर राशियों के लिए देव, अचर राशियों के लिए मनुष्य और द्विस्वभाव राशियों के लिए राक्षस। देव, मनुष्य, राक्षस का भी अपना एक
गहरा विचार है, इस पर हम लोग कभी आगे वीडियो बनाएंगे। नवमांस का बृहत पराशर होरा शास्त्र में जो प्रयोग है उसके बारे में लिखा गया है, नवमांसे कलत्राणाम। नवमांस से कलत्र का विचार होगा। कलत्र का विचार का अर्थ है, कलत्र का अर्थ पत्नी से है, अर्थात किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का विचार नवमांस से होगा। अब वैवाहिक जीवन का विचार नवमांस से होगा तो किस प्रकार से होगा? तो आपको यह देखना है कि लग्न, राशि चक्र पे जो लग्न है वो किस नवमांस में गया है। जिस नवमांस में गया है उस नवमांस का अधिपति वैवाहिक जीवन के लिए विशेष सूत्र प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ एक दूसरा थॉट प्रोसेस है जो कि फल दीपिका में दिया गया है। फल दीपिका में बताया गया है, कर्माजीव प्रकरण के अंतर्गत बोला गया है, लग्न, सूर्य, चंद्र, तीनों कुंडलियों में, लग्न चक्र से, चंद्र चक्र से, सूर्य चक्र से, तीनों कुंडलियों से आप देखिए दशमेश, उसका दशमेश कौन है? दशमेश के नवमांस अधिपति के अंतर्गत आने वाले कार्य से धन की प्राप्ति होगी। चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से, सूर्य कुंडली से दशमेश को देखिए। उस दशमेश को देखने के बाद आप उसको नवमांस कुंडली में देखिए। नवमांस कुंडली में किस नवमांस में गया है, उसका नवमांस अधिपति कौन सा ग्रह है यह जानिए। वह नवमांस अधिपति व्यक्ति को आजीविका प्रदान करेगा। और इसी प्रकार से इस सूत्र को आप सभी भाव पर भी प्रयोग कर सकते हैं। नवमांस सभी वर्ग कुंडलियों में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। सभी ज्योतिषी इस वर्ग का प्रयोग करते हैं और आप ये देखेंगे कि बड़े से बड़े ऑथर का भी बुक उठाएंगे तो देखेंगे कि वो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांस को ही विशेष रूप से ध्यान देते हैं और नवमांस के आधार पर कार्य करते हैं। तो नवमांस का कार्य करने का तरीका क्या है? तो फल दीपिका में एक सूत्र आपको यहां पर दे रखा है। इसको और गहरे से कैसे समझेंगे? तो आप ये समझने के लिए समझिए कि राशि चक्र, चाहे लग्न, चाहे सूर्य, चाहे चंद्र, जो भी राशि चक्र आप देख रहे हैं, उस राशि चक्र पे 12 जो भाव हैं वो आप समझिए कि राशि चक्र एक महल है और उसके अंदर 12 कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं। इन 12 बड़े बड़े कमरों पे एक ताला लगा हुआ है और इस ताले की जो चाबी है वो नवमांस अधिपति के पास है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक घोड़ा है और घोड़े की लगाम नवमांस अधिपति के पास है। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति के राशि चक्र पे आपने देखा दशम भाव बड़ा प्रबल है, दशम भाव बड़ा प्रबल है और आपने ये देखा कि वो पूरा अरबी घोड़ा है, बहुत तेजी से दौड़ेगा, मगर वो अरबी घोड़े की लगाम नवमांस अधिपति जो है, दशम भाव का स्वामी जिस नवमांस में गया, उस नवमांस का अधिपति यदि कमजोर है तो अरबी घोड़ा आपको दिख रहा है राशि चक्र पर, मगर वास्तविकता में वो अरबी घोड़ा नहीं है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये समझने के लिए मैंने आपको दोनों उदाहरण दिया, एक बड़े महल के कमरे और उसके चाबी के रूप में, एक घोड़े और घुड़सवार के रूप में। ये समझने के लिए है ताकि आप नवमांस का महत्व समझ सके। दशमेश जिस ग्रह के नवमांस में है उसका नवमांस अधिपति सबसे महत्वपूर्ण है और वह नवमांस अधिपति बहुत कुछ संकेत देता है। यदि वह नवमांस अधिपति कमजोर है तो आप यह पाएंगे कि फिर व्यक्ति बहुत प्रयास करने के बाद आजीविका को चला पाता है, और यदि वह नवमांस अधिपति बहुत प्रबल है तो आप यह देखेंगे कि व्यक्ति सामान्य पुरुषार्थ से भी अच्छी आजीविका का अर्जन करता है। आज एक छोटी सी परिचर्चा नवमांस के ऊपर हम लोगों ने किया। आगे हम लोग और किसी विषय पर बात करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।